हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्काईव्यू के एजुकेशन। आज पहली बार हम फेस टू फेस आए हैं, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी इन नीट एग्जाम। ओके, तो मैं थोड़ी सी आपको टिप्स बताऊंगी। आई होप सो कि आपको 2021 में हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो पहली बात, एनसीईआरटी सब बोलते हैं एनसीईआरटी मैम सब बोलते हैं एनसीईआरटी। ओके, बोलते हैं तो पढ़ो, चालू करो। नहीं पढ़ना चालू किया है तो क्यों इतना सारा टाइम लगा रहे हो पढ़ने में? टाइम नहीं लगाना चाहिए। कल करे सो आज, आज करे सो अब। ओके, तो एनसीईआरटी हमारी भगवत गीता है, उसको नहीं भूलना है। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पूरी की पूरी लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है। इसका रीजन क्या है इसके पीछे का? क्योंकि नीट की एग्जाम में बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो आपको ये क्यों छोड़ देना है? ईच एंड एवरी चैप्टर का जो वेटेज वाला पार्ट है वो मैंने मेरी चैनल में डाल दिया है बायोलॉजी रिलेटेड, वो आप देख सकते हो और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। एंड बुक्स कौन सी आपको एमसीक्यू के लिए रेफर करनी है वो भी मैंने डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपकी। ओके, तो एनसीईआरटी आपको भूलना नहीं है, वो हमारी भगवत गीता है। उसके डायग्राम्स नहीं भूलने हैं, उसकी समरी नहीं भूलनी है, सारा रीड करना है और आपको रट्टा नहीं मारना है। ओके, थियरी पार्ट है तो रट्टा मारो ऐसा नहीं, जितना हो सके उसको याद रखने की ट्राई करो। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि चलो कोई बात नहीं कि रट्टा मारने नाम होते हैं किंगडम के, तो वो याद रखने हैं, वो आपको रट्टा मारने हैं, बट जितनी हो सके उस एनसीईआरटी को याद रखो। ओके, एक और टॉपिक ऐसे पढ़ो कि एक बार वो टॉपिक पढ़ो तो आपको आगे जाके ऐसा कोई भी आपको ये टॉपिक के बारे में पूछ ले, जैसे कि पेडिग्री एनालिसिस है, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पूछ ले, तो आपको कोई भी उसमें दिक्कत ना आए। ऐसे आप याद रखो। ओके, कि एक ही बार पढ़ो बट बहुत अच्छे से याद रखो। देन ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट, वो तो मैंने बता दिया, डायग्राम इन समरी। तो यहाँ पे मैंने बुक में मेरे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए। फॉलो वन बुक का मतलब क्या है कि आप क्या करते हो कि एनसीईआरटी चलो पढ़ ली, अब एमसीक्यू के लिए आप डिफरेंट बुक्स रेफर करते हो। ऐसा मत करो, कोई भी एक बुक पकड़ो, या आपकी क्लासेस की या कोचिंग की जो मॉड्यूल्स है उसमें टेस्ट सीरीज देते हैं वगैरह, वो फॉलो करो। ओनली वन एनसीईआरटी तो पढ़नी है, बट एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू आते हैं ना वो आप करो, एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करो। एक बार एक चैप्टर पूरा कर दिया तो फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। ओके, एमसीक्यू ना आए तो फिर से वो चैप्टर का वो टॉपिक पढ़ो, ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। और चैप्टर में क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक में आपको वहाँ पे साइड में सब पॉइंट्स लिख देने हैं, साइड में ही नोट्स बना लो। ऐसा हो तो डायग्राम के थ्रू याद रखना है तो साइड में ही आप डायग्राम बना लो, वहाँ पे व्हाइट पेज लगा दो और वहाँ पे साइड में ही बना लो। ओके, देन टेक अ टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। टेस्ट सीरीज लो, आपके कोचिंग वाले जो होंगे वो करवाते होंगे। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको आइडिया आएगा ज़्यादा। देन टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, ऑल 3 सब्जेक्ट के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, पढ़ने के लिए भी और एग्जाम टाइम में भी टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि 90 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, 45 आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो उसका टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी। आपको ऐसा एनवायरनमेंट 3 आवर्स का क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही आपको आएगा। डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठ जाओगे तो आपको वो मुश्किल लगेगा, इसीलिए ऐसा मत करना। आप थोड़ी 2 महीने पहले ऐसी मॉक टेस्ट आपकी कोचिंग वाले करवाते हैं, टेस्ट सीरीज करवाते हैं, उसको 2-3 आवर का एनवायरनमेंट
क्रिएट करो, और घर में भी आप ऐसा हो तो वीकली एक बार ऐसी एक अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के सोल्व करो 3 आवर। ओके, डू नॉट टेक इजी। बायोलॉजी को कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो इजीली ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। 360, क्योंकि 50% पार्ट जो है नीट का वो है बायोलॉजी पे डिपेंडेंट, क्योंकि 45 फिजिक्स केमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, बट 50% पार्ट जो है वो कवर कर लिया है वो बायोलॉजी ने, तो वो आपको छोड़ना नहीं है। ओके, तो 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं, तो वो टारगेट बनाए रखो। आपके बायोलॉजी में 360 आ गए तो आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके, इन एग्जाम में क्या होता है कि 3 आवर्स का टाइम दिया गया है, बट एग्जाम में आपको 2 आवर्स 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना है। 15 मिनट को इग्नोर करो, आपकी साइन वगैरह कुछ भी आता है। ओके, आप ऐसे पेपर देखते हो, आता है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहते हो, तो वो 15 मिनट इग्नोर करो। आपके पास 2 आवर 45 मिनट्स है, उस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आप बताओगे मैम बहुत नाइंसाफी, 3 घंटे का टाइम 2 आवर 45 मिनट्स, बट बच्चा ऐसा ही ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो 3 आवर्स का, और आपको क्या करना है कि आपकी आजू बाजू कोई भी आवाज़ आती है तो आप वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो और आप 2 आवर 45 मिनट्स कंसंट्रेट कर सको अपनी पेपर में। ओके, आपको कोई भी आवाज़ आई, कोई पेन की आवाज़ आई, एग्जाम के टाइम क्या होता है, कोई पेन की आवाज़ आएगी, कोई हमारे कोई जो वो होते हैं सुपरविजन, वो भी थोड़े सी कुछ आया, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, कुछ काम आ गए तो चाय पानी के लिए बात कर ली, तो वो ऐसा सब कुछ होता रहता है। ओके, तो आप वो आवाज़ को भी ओवरकम कर लो, आपका फियर भी ओवरकम कर लो। इसीलिए आपको 3 आवर की एग्जाम की प्रैक्टिस पहले 2 महीने से करनी चालू करनी पड़े, 2 या 3 महीने कंटिन्यूसली आपको 3 आवर की एग्जाम देनी है। और 3 आवर आपके पास है ऐसा नहीं है, 2 आवर 45 मिनट्स। ओके, ऑल्सो सोल्व क्वेश्चन डिफिकल्ट इन टाइम, वो तो मैंने बता दिया। 12th क्लास एंड 11th क्लास, तो बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसा समझो 12th क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि 11th क्लास। मेरे हिसाब से दोनों ही, क्योंकि दोनों में से ही पूछा जाता है। ओके, बट 11th क्लास में क्या है, थोड़े से चैप्टर ज़्यादा है और 12th में कम है, तो ऐसा रहेगा नो डाउट। बट आपको क्या करना है कि आपको वेटेज जो हमें वेटेज वाला मैं बोल रही हूँ, मैंने वो ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो देखो वीडियो और उस हिसाब से प्रिपेयर करना ट्राई करो। ओके, देन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके गाइस, तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने थोड़ी सी टिप्स दी है कि आप ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो आप एक ही कोचिंग ज्वाइन करो, एक कोचिंग को फॉलो करो, एक टीचर ज्वाइन करो, एक टीचर को ज्वाइन करो, आप इधर उधर मत भटको। मेन फोकस क्या है आपका, नीट में मार्क्स लाना। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना है आपको, तो आपको एक ही स्ट्रेटेजी वाले टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, इधर उधर मत भटकना। ओके, आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी थी, और प्लीज़ मुझे यार सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, और मुझे बोलिए आपका तीनों में से सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कमेंट कर में बताना। ओके, एंड आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो मैं इसी हिसाब से आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाती रहूँगी। ओके गाइस, आई होप सो कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और आपको वीडियो लेक्चर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।